आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन ना? पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे बेटा? पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है। तो पिछले वीडियो में आपने देखा, पिछली क्लास में हमने कैसे बने धनवान पे 2 कहानी हमने पढ़ी थी। एक थी कि वो कहता मैं कैसे धनवान बनूं, तो एक अरस्तु ने बोला कि पहले तुम 1 पैसे या 2 पैसे की कुछ फल खरीदो और दुकान लगाओ रास्ते में, फिर उससे ही करो। तो उसने ऐसे किया, 1 पैसे 1 आने की कुछ फल लिए, टोकरी में उसने फलों की टोकरी लगाना शुरू कर दी। उससे जो मुनाफा हुआ फिर उसने है ना ठेला लगाया, ठेले से फिर वो व्यापारी बना, फिर खुद से भी व्यापार करने लगा, रईस बन गया। इसी तरह दूसरी कहानी में हमारी एक आदमी व्यक्ति जाता है सेठ के पास, बोलता है मुझे भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, नहीं तो काम दे दीजिए। तो बोलता है मेरे कि एक मरा हुआ चूहा है, इसको ले जाओ और इसको जहाँ से इसका व्यवसाय करो, नहीं इससे कुछ करो। तो वो जाता है, लेके जाता है, तो मदारी मिलता, तो मदारी उसको कहता मेरा चूहा वो मेरा सांप भूखा है, इसको दे दो। तो उसने उसको 1 रुपये में बेचा, 1 रुपये में नहीं सॉरी कम 1 पैसे में बेचा। फिर उसी पैसों से उसने चने लेकर चने की दुकान लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो भी एक बड़ा रईस आदमी बन गया। तो ये हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो पैराग्राफ लूँगी मैं यहाँ से लूँगी, संपत्ति का अपना एक सिद्धांत। संपत्ति का अपना सिद्धांत से ये मैं आपका पैराग्राफ लूंगी, कितना महत्व रखती है, कितना महत्व रखती है, ठीक है। तो सेकेंड जो मैं पैराग्राफ ले गई हूँ वो है संपत्ति से और महत्व रखती है, ठीक है। तो संपत्ति का अपना एक सिद्धांत होता है, उसका एक नियम है। जिस तरह हमारे स्कूल के नियम है, हमारे राज्य के नियम है, हमारे देश के नियम है, उसी तरह हमारे संपत्ति का भी एक नियम है। सिद्धांत मतलब क्या होता है? नियम। उसका एक उपयुक्त दोनों लोक कथाओं में इस नियम का पालन किया गया है। पहली बात है कर्म। कर्म मतलब जो हम कार्य करते हैं, कर्म मीन्स क्या होता है? कार्य, कठोर परिश्रम। और दूसरी महत्वपूर्ण बात संपत्ति का जमा और खर्च। हम कितना जमा करते हैं और कितना खर्च करते हैं, ये हमारे ऊपर है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो जमा करने का है, जो हमारी आय होती है वो 1 रुपये है और हम खर्चा करते हैं 2 रुपये। तो उसमें कैसे हम रईस बनेंगे, धनवान बनेंगे? खर्च की एक सीमा आवश्यक होती है कि हमको इतना ही खर्च करना। अगर 2 रुपये है तो 1.5 रुपये तक हम मिनिमम खर्च कर सकते हैं, तो 50 पैसे हम बचा सकते हैं। ऐसा हमको करना पड़ता है, तभी हम धनवान बन सकते हैं। रुपए में केवल 1 अंश अथवा 100वां भाग खर्च और शेष जमा करने पर ही आदमी शनै शनै मतलब धीरे धीरे क्या बन जाता है? संपत्तिशाली बन जाता है। खर्च निम्नतम स्तर तक आवश्यक। खर्च जो है हमारा, हमको कम करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं। ऐसे नहीं है, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो ले सकते हो आप, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो काय के लिए हम ले, बेफालतू पड़ा रहेगा। हम हमारे पहनने के लिए अगर 3 जोड़ी कपड़े हैं, 4 जोड़ी कपड़े हैं और पर्याप्त है, तो हम क्यों उसमें खर्च करें? जब ये फट जाएंगे तब फिर तुम दूसरा ले लेना, ठीक है। जिस तरह हमारे देखा होगा लाल बहादुर शास्त्री थे ना, तो वो कॉटन मतलब जो अपन क्या कहते हैं खादी के कपड़े पहनते थे, कुर्ता टाइप का कुर्ता होता है ना जो जींस पहनते, कुर्ता पैजामा वो पहनते थे। तो एक बार उनके पुत्र को उन्होंने कहा कि मेरी अलमारी है ना ऐसे पड़े हुए हैं, तो उसको बढ़िया कायदे से रख देना। तो उसने बढ़िया जमाया उसको, और जो थोड़े बहुत फटे हुए थे तो उनको निकाल कर उन्होंने अपनी माँ को दे दिया, उनके जो पुत्र थे लाल बहादुर शास्त्री की। तो फिर लाल बहादुर शास्त्री आए तो उन्होंने देखा कि मेरे मेरे पुराने कपड़े थे वो कहाँ गए? तो उसने कहा पिताजी वो थोड़े बहुत कहीं से फटे हुए थे, उखड़े हुए थे, इसलिए मैंने वो माँ को दे दिया। तो बोले अभी कौन सा महीना है? अक्टूबर का, फिर नवंबर का आने वाला है। तो बोले अभी ठंडियों का महीना आने वाला है, और ठंडियों में क्या होता है, कई लोग स्वेटर पहनते हैं, जर्किन पहनते हैं, कोट पहन लेते हैं, तो जो यहाँ से फटा हुआ हिस्सा है वो छूट जाता है। तो बोलते हैं मैं वो 2-3 महीना और चला लेता। मतलब देखो उनके जितनी है उनकी आवश्यकता उतने पे ही वो कर रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि उसके बाद भी अगर वो ज़्यादा फट जाता था तो थोड़ा फिर वो दे देते थे, तो जो बचा हुआ सही हिस्सा है, क्योंकि जहाँ पे अपने कपड़ा फटता है वो ज़्यादा घिसता है, वहीं से फटता है, लेकिन जहाँ घिसता नहीं है वो वहाँ पे कपड़ा अच्छा रहता है।
फिर वो सूती कपड़े के कॉटन की उसकी माँ जो उनकी वाइफ है वो रुमालें बना दिया करती थी। तो मतलब कितना काम आता था। जहाँ तक वेस्ट नहीं यानी ज़रूरत हो वहीं तक आप खरीदिए, ठीक है। तो पूंजी अधिक से अधिक बनाई जाती है। जब तक ऐसा नहीं होगा संपत्ति पास में नहीं थम सकती। थम मतलब रुकना। थम मीन्स क्या होता है? थम मीन्स रुकना, थमना जिसे बोलते हैं ना, थम गया है, थक गया, रुकना, ठीक है। तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है। पैसा कमाना सरल है, पैसा कमाना सरल है, उसे बचा कर रखना और बढ़ाना सरल काम नहीं है। मतलब हम पैसा कमा सकते हैं लेकिन उसको बचाना और उसको यानी खर्च करना और उससे दुगना करना वो थोड़ा कठिन है। यह एक सच्चाई है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है पैसा बचाना और बढ़ाना। हम किस तरह बचाते हैं और किस तरह हम बढ़ा सकते हैं। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे आप संपत्तिवान नहीं बन सकते। आप ही आपके माँ बाप 10 रुपये देते खर्च करने के लिए, तो अगर आप उसमें से 5 रुपीज़ खर्च कर देते, 5 रुपीज़ बचाते हो, तो वो फिर अगली बार आपको 10 मिलेंगे तो उसमें बचाओगे तो आपके ही बढ़ेंगे ना, और आप कुछ ज़्यादा वस्तु अच्छी खरीद सकते जो आपकी मनपसंद है, ठीक है। तो खाना कमाना और अपना दैनिक खर्च चला लेना तो सबको आना है। दैनिक मतलब जो जीवन से संबंधित कुछ वस्तुएं जो हमें जीवन में लेनी ही पड़ती हैं। तो सबसे बड़ी बात प्रगति की है। प्रगति मतलब आगे बढ़ना। प्रगति वे करते हैं जो अपनी कमाई के खर्चे में कटौती कर अपने उसको मूल पूंजी में मिलाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 10 रुपये अगर मिले, आपने 5 रुपये खर्च कर दिए, नेक्स्ट मंथ भी 5 मिले और 10 मिले और 5 खर्च कर दिए, तो इसमें से 5 बचे और इसमें से 5 बचे, तो ये 10 हो गए। तो 10-10 ऐसे जोड़ते जाओगे तो आपके हो सकता है 3-4 सप्ताह में 40-50 हो जाए। तो मतलब ये जोड़ने से, अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा ही बढ़ता है ना पैसा। अगर हम खर्च कर देते हैं तो फिर हमारे पास कैसे आएगा, हम कैसे रईसमान बनेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी सफलता है और संपन्नता का राज छिपा है। जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। अगर हमने घड़ा लगा दिया और नल खोल दिया, वन टैप धीरे धीरे पानी चू रहा है, गिर रहा है, तो एक मतलब 2-3 घंटे में या 3-4 घंटे में तो वो घड़ा फुल हो जाता है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। ऐसी कहावत है और ये है भी, ट्राई भी कर सकते हो। इस बात को हम जानते हैं, इसके बावजूद भी हम इस पर अमल नहीं करते। अमल मीन्स मतलब लागू करना। अमल मीन्स मतलब लागू करना या व्यवहार में लाना, जैसे बोला है। हम सब जानते हैं, हमने सुना भी है, और हम अगर प्रैक्टिकल करते भी हैं तो हमको पता है कि ऐसा होता है, लेकिन हम उसको अमल नहीं करते हैं। संपत्ति के बाद उसके चरणों पर लौटने लगते, और संपत्ति बाद में उसके चरणों पर लौटने लगती। लौटने मतलब अगर हमने बचाया तो संपत्ति हमारे ही पैरों में रहेगी। पैरों में लौटने का मतलब है कि हमारे पास में संपत्ति, पैसा होना। वास्तविकता यह है कि बूंद का हम कुछ महत्व नहीं समझते और यहीं पर हम मात खा जाते हैं। मात खा जाना ये मुहावरा है, मात खा जाना ये मुहावरा है हमारा, मतलब हार जाना, हार जाना। आया समझ में कि हम इसी में सोचते अरे 1 पैसा तो है, खर्च कर दूंगा ना, 1 पैसा है खर्च, उसको क्या बचा के करूंगा। मतलब 1-1 पैसा अगर जोड़ोगे तो अगर रोज का 1 पैसा अगर पिताजी देते हैं आपको तो 10 दिन में 10 रुपए होते हैं। तो मतलब आपको बचाने से मतलब है ना, अगर आप खर्चा करोगे तो फिर आपके पास संपत्ति हो ही नहीं सकती, ठीक है। एक बूंद से ही भंडार की उत्पत्ति है। एक अणु का कितना महत्व है। अणु, एक कई कोरोना वायरस आया अपने इधर तो 1 से कितने हो जाते हैं, ये तो आप देख ही रहे हो कि एक व्यक्ति को अगर हुआ तो 1 से वो 1 ही आया होगा ना फर्स्ट टाइम, जब भी तो बढ़ा है ना, एकदम से थोड़ी पूरे बढ़ के आ गए होंगे। तो एक अणु का कितना महत्व है कि वह सारी दुनिया को बर्बाद और तबाह करके रख सकता है। पता है ना आपको। जब हम इसका महत्व जान लेंगे तो उसी दिन समझ लेंगे कि मंजिल मिल गई हमें। मंजिल मतलब लक्ष्य मिलना। मंजिल मीन्स क्या होता है, लक्ष्य। कि अगर हम ये जान गए तो हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं।
कछुए खरगोश की दौड़ की कथा तो हमको सबको मालूम है, पता ही है कि खरगोश तेज दौड़ता है, कछुआ धीरे चलता है। लेकिन तेज दौड़ने वाला खरगोश धीमे चलने वाले कछुए से हार जाता है। जिस तरह मैं बोल रही ना, एक एक पैसा बचाओ तभी आप संपत्तिवान बन सकते। एकदम से पैसा किसी के पास नहीं आता है। आप ये सोचो कि एकदम से मैं रईस बन जाऊं, ऐसा कभी कोई भी नहीं बना कि एकदम से रातों रात रईस बना हो। धीरे धीरे करके ही वो मंजिल को पा सकता है। खरगोश लंबी लंबी छलांगे मारता है और कछुआ एक एक इन छोटा छोटा रास्ता पार करता चला जाता है और खरगोश अपनी छलांगों पर विश्वास खो गया और सोकर हार गया। फिर उसने कहा अरे मैं तो बहुत दूर निकल आया, वो तो पीछे होगा, चलो जब तक मैं सो लेता हूँ। मतलब उसको अपना घमंड भी आ गया तो वो सो गया, जबकि कछुआ धीरे धीरे चल के आगे निकल गया। तो ये कथा बड़ा महत्व रखती है। सही बात है, ऐसी कथाएं हमको सुननी चाहिए, हमारा मनोबल बढ़ाती हैं। छोटे छोटे काम करिए, लगातार करिए, आप अपनी मंजिल पा लेंगे। कई बार सोचते हैं कि ये छोटा काम है, इसको करने से मुझे क्या फायदा है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। छोटा काम काम होता है और पैसा पैसा होता है। आप करिए तो उसी से आगे बढ़ सकते हो। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हम स्वयं हैं। हमारी जो कमजोरी क्या है? हम में अगर आत्मविश्वास नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। कोई कितना भी हमको आगे बढ़ाने की कोशिश करे, हमको खुद को तैयार करना पड़ता है। आमदनी के अनुपात में हमारा खर्च का बजट पहले ही बना होता है। खर्च का बजट मतलब जैसे हमें पता है कि हमारे घर में इतना मिनिमम लगता है, तो इतना पैसा हमारा इतना जाता ही है, तो वो तो हमको पता है। लेकिन उसके बावजूद जो पैसा है उससे अगर हम और बजट बढ़ाते हैं, अपना खर्चा बढ़ाते हैं, तो फिर ये हमारी गलती है कि हम उसमें से कुछ नहीं बचा सकते। इसलिए जितनी ज़रूरत है उतना ही करना चाहिए। तो इधर पैसा आया उधर गया, हम क्या हो गए? ठन ठन गोपाल। इधर आया और इधर हमने खर्चा कर दिया, बचा क्या? ठन ठन गोपाल। मतलब बैठे रहो, अब लोगों से मांगते रहो। लेकिन ऐसा नहीं है, जितनी आमदनी होती है उतना ही हमको खर्चा करना पड़ता है। यही दशा बढ़ने नहीं देती। इस तरह की दशाएं, जो अवस्था है, दशा मीन्स क्या होती है? अवस्था। तो ये अवस्थाएं जिनकी है कि आज आया और आज ही हमने खर्च कर दिया, बेफालतू बेफिजूल जैसे बोलते हैं, तो फिर वो वही हालत हो जाती है कि ठन ठन गोपाल। और ऐसे आदमी कभी आगे बढ़ते नहीं सकते और उनके पास संपत्ति, जैसे यही दशा बढ़ने नहीं देती। आप संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ कुर्बानी करनी पड़ती है। कुर्बानी मीन्स बलिदान। कुर्बानी मीन्स क्या होता है? बलिदान। कुछ ना कुछ तो बलिदान करना पड़ेगा ना आपको, तभी तो बचेगा। संसार की कोई भी वस्तु बिना कुर्बानी के नहीं मिल सकती। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता ही है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप कुछ भी नहीं पा सकेंगे। पाना है तो पहले खोने के लिए कुर्बानी करने को तैयार हो। हमारे वीर योद्धा लड़ाई करने के लिए जाते हैं, सैनिक जाते हैं, वो ये क्या सोचते हैं कि हम जीत लेंगे? पहले वो लड़ने के लिए जाते हैं। जीतने का तो सपना रहता ही है, पर वो तैयार रहते हैं कि कभी भी किसी भी अवस्था में कहीं भी हमको अगर किसी ने बुलाया दुश्मनों को मारने के लिए, दुश्मन से लड़ने के लिए, तो हम तैयार रहेंगे। तो इसके लिए हमको तैयार रहना पड़ता है। तो कुछ दुख उठाने का साहस करिए। जब तक आप दुख के दौर से नहीं गुजरेंगे तब तक आप सुख नहीं पा सकते। तो वही कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं, कहा सुना भी होगा कि बिना दुख के जब तक वो वस्तु को आपको यानी चाह नहीं होगी, आपको उसका महत्व नहीं होगा, तब तक आप उसको ऐसे ही समझते हो कि ये बेकार है, महत्व की चीज़ नहीं है। पर अगर उसका महत्व समझ गए तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो। प्रसिद्ध दार्शनिक प्रोफेसर रॉबर्ट हुबर्ट का कथन है, दुख का रास्ता पकड़ो, एक ना एक दिन आखिरी सिरे पर खड़ा सुख तुमको अपनी बाहों में भर लेगा। जब दुख का रास्ता तुम ढूंढोगे तो उसी रास्ते में चलते चलते कब लास्ट में आपका सुख तो मिलेगा और अपनी बाहों में ले लेगा। मतलब मंजिल आपको मिल जाएगी। बात ठीक है, दुख की आखिरी मंजिल पर सुख खड़ा रहता है और वह आपके इंतजार में रहता है। और आपके इंतजार मतलब प्रतीक्षा में रहता है। वो तो बात सही है। जब तक आप दुख को गले नहीं लगाते तो सुख आएगा ही। अब हम ये सोचते हैं कि हमको सुख ही सुख मिले,
दुख मिले ही ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक हम दुख नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, तो हमें सुख का अनुभव कैसे होगा? सुख के लिए तो दुख का आना जरूरी है। सुख कहता है पहले मेरे भाई से मिलो। सुख और दुख क्या है? दोनों भाई हैं कहते हैं। तो पहले दुख से मिलो तभी सुख मिलेगा, तो उसके बाद मैं तुम्हें गले लगाऊं। मतलब आप तैयार हो इसके लिए, सब कुछ मिलेगा ही आपको। ऐसा कौन व्यक्ति इस दुनिया में है जिसने बिना दुख उठाए सुख पाया हो? ऐसा कोई व्यक्ति मिला है क्या? ढूंढना आप अपने आसपास, कोई मिलेगा क्या कि जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो? ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो बढ़िया बात है, नहीं तो वैसे कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको दुख ना आया हो, शायद एक भी नहीं। आज हर सुखी आदमी अपने आप को यही जवाब देगा कि पहले उसने कितना दुख उठाया था, तभी आज वो सुख का अनुभव कर रहा है। आप अपने को उसके लिए तैयार करो। इस बात का ख्याल रखो कि इस दुनिया में कोई भी वस्तु मुफ्त में नहीं मिलती, वाकई मुफ्त में कोई चीज़ नहीं मिलती है। और आज की जो हमारी आज की दुनिया है उसमें तो बिल्कुल ही नहीं मिलती। उसके लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना ही पड़ता है, तब आपको संपत्ति कैसे मिल सकती है? और उसमें से आप बोलोगे संपत्ति फ्री में मिल जाए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप स्वयं इस पर सोचिए, विचार करिए। आप संपत्ति संपत्ति को खींचती है और पैसा पैसे को खींचता है। ये कहावत भी है कि पैसा पैसे को खींचता है, धन धन को खींचता है। आप पैसा जुटाए फिर उससे और पैसा खींचे, इस प्रकार संपत्ति प्राप्त कर सकती है। मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके तन पर कुछ नहीं होता। सही बात है, जब पैदा होता है बच्चा उसके तन पर कुछ नहीं होता, वह एकदम नंगा होता है, अर्थात वह कुछ भी लेकर नहीं आता। सही बात है, हम ऊपर से आते हैं तो कुछ लेकर नहीं आते। कहते हैं ना, हम क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे, बोलते हैं ना। लोग कहते हैं कि अरे ये मेरा धन है, ये मेरी संपत्ति है, मेरी जायदाद है, मेरी कार है, ये मेरा वो है, ऐसा है वैसा है बोलते हैं, लेकिन मरने के बाद वो लेके जाते क्या? नहीं जाते। जैसे आते हैं वैसे ही हम जाते हैं। ये लेकिन माया मोह में आदमी पड़ा रहता है। इस संसार में आता है तो उसको ये कार्य करने ही पड़ते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि कुछ अच्छा काम कीजिए, कुछ अच्छा सहयोग कीजिए, दूसरों की सहायता की, जिससे आपका नाम हो, मरने के बाद भी आपको लोग याद करें। ऐसा नहीं है कि आप मर गए और आपने अच्छा काम नहीं किया तो लोग कहते हैं ठीक मर गया ये ऐसे ही था, ये किसी की सहायता नहीं करना, किसी का सहयोग नहीं करता था, मर गया। इसके जाने से कोई दुख नहीं होता। लेकिन जो अच्छा व्यक्ति रहता है उसके मरने के बाद लोग उसको जानते हैं, पहचानते, उसकी बातें करते हैं। तो यही तो प्रकृति का चमत्कार है। वह कहती है अपने कर्म के अनुसार अपना जीवन बिताओ, संसार में सब कुछ है, पर कर्म ही मनुपुरुष नहीं हो पाते। कर्महीन मतलब जो कार्य नहीं करते, जो कार्य नहीं करते। कुछ लोग रहते हैं सोचते हैं बैठे बैठे हर चीज मिल जाता है, ऐसा नहीं है। कर्म हमको करना ही पड़ता है, जो कर्म करते हैं वही पाते हैं। सबसे पहले आपको दृढ़ निश्चय करना होगा, मजबूत निश्चय करना होगा कि आप संपत्तिशाली बनकर रहेंगे। इसके लिए कुछ योजना बनाइए, अपनी पूंजी और कार्य क्षमता के अनुसार अपने अनावश्यक, जो बोला है ना आपको कि बिना वजह जो चीज़ें होती हैं उनमें खर्च करना कम करिए और फिर जी जान से लग जाइए। यहाँ मैं आपको एक मित्र का उदाहरण देता हूँ, फिर वो एग्जाम्पल देते हैं इसी तरह कि एक दिन उसने संकल्प के साथ सिगरेट पीना बंद कर दिया। सिगरेट पीना या जो कहते हैं बुरी चीज़ों का सेवन करते हैं उनका छोड़ना बहुत, वो कहते हैं कि एक लत लग जाती, नशा हो जाता है और वो नशे लेने के आदी हो जाते, बड़ी मुश्किल से वो छूटता है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे ये वाला उदाहरण दिया। जितना पैसा वह प्रतिदिन सिगरेट पर खर्च करता था वह एक डिब्बे में डालता गया। वो जितना भी जैसे सिगरेट पीता था जो वो व्यक्ति, उस अपने दोस्त के बारे में बता रहे कि अगर वो 10 रुपए की सिगरेट एक दिन में पीता था तो वही पैसा 10 रुपए वो एक डब्बे में डालता था। बॉक्स बना के रखते ना अपन, मनी बैग जिसे बोलते हैं, डाल वह समझ कर कि सिगरेट में लग गया और वो ये समझता था कि ये सिगरेट में लग गया। 1 वर्ष तक ऐसा करने से उसने डिब्बा खोला। 1 वर्ष बाद, 1 साल बाद उसने वही डिब्बा खोला कि और उस पैसे से परचून की एक दुकान कर ली और व्यापार में लग गया। उसने एक व्यक्ति था जो सिगरेट पीता था,
उसने बंद कर दिया। फिर सिगरेट जैसे एक दिन में जितनी सिगरेट पीता था वही पैसा वो एक दिन में वो डब्बे में डालता गया। लास्ट में 1 वर्ष में उसने उस डब्बे को खोला कि देखा उसमें बहुत सारे पैसे थे और परचून की दुकान मतलब होता है जर्दा या तम्बाकू, पान की दुकान भी बोल सकते हैं, पान की दुकान, ठीक है, पान की दुकान। तो उसने क्या किया, उन्हीं पैसों से एक पान की दुकान खरीद ली और व्यापार में लगा। आज उसके पास कई मकान हैं। अब अगर वो सिगरेट पीता रहता, 10 रुपए की वो सिगरेट रोज पीता, तो 12 महीने में 120 रुपए की, 120 भी नहीं होते, ज्यादा होते। 10 रुपए में प्रतिदिन की बात कर रही हूँ तो 30 होता है मंथ में, तो ज्यादा ही होता, 36, ठीक है, 30 मतलब 30 रुपए की एक बार, तो 365 दिन में 365 रुपए की, और की वैसे भी वो पीता, तो उसमें 365 रुपए की, तो यहाँ पे मैं 10 रुपए का बता रही, हो सकता वो ज़्यादा भी पीता रहा हो। तो उसने क्या करी, परचून की दुकान खरीदी और उसने उसके पास फिर अब कई मकाने हैं, कारें हैं। तब वह समझा कि धुएं में उड़ा दी जाने वाली रकम भी अपना कितना महत्व रखती है। अब उसने वो रोज की जो पीता था सिगरेट, तो वो खर्च करता था। उससे क्या होता है सिगरेट पीने से, एक तो वो लत लग जाती है, अपने फेफड़े खराब करती है, तो अपना ही वो करती। उन्हीं पैसों को उसने वो डब्बे में डालना शुरू कर दिया और उन्हीं पैसों से उसने व्यापार किया। अगर वो पीता रहता तो उसको क्या होती, बीमारियां होती, को ये होता, कई तरह के ऑपरेशन करवाने पड़ते, हो सकता वो जल्दी मर जाता, तो उसके पास क्या रहता, कुछ भी नहीं रहता। लेकिन वही पैसे वो बचाता गया और बाद में दुकान खोली। आज वो संपत्तिशाली है, कारें हैं, पैसा है, सब कुछ है, धनवान है। तो एक तरह से आपको एक बताया गया है कि किस तरह एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरह के लोग कैसे कैसे चीज़ों का उपयोग करके धनवान बन सकते हैं। ठीक है, तो होमवर्क लिख लो आप लोग। निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखे। निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखे। शब्द लिखिए। पहला है संपत्ति, जो बहुत आया है इसमें, उसको भी। दूसरा है धनवान, तीसरा है, 2 आपको दिए हैं, तीसरा है मनुष्य। आपको ये 3 मैंने शब्द दिए हैं, इनके पर्यायवाची शब्द लिखना है आपको। ठीक है, थैंक यू बेटा।